Dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well. In this video lecture, we are going to explain some topmost points from the topic radiation protection, which will be very beneficial for you guys for different competitive examinations. So guys, without wasting time, let's get right into the video. तो पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाऊंगा। तो ये आप देखिए, तो इस चार्ट में से हर एग्जाम में ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें एक कॉलम क्या है, इट इज द रेगुलेटरी बॉडी, सेकंड इज ऑक्यूपेशनल वर्कर्स एंड देयर एनवेलेंट इक्विवेलेंट डोजेस, थर्ड इज द जनरल पब्लिक एंड देयर एनवेलेंट इक्विवेलेंट डोजेस। तो पहला आप इसमें देखिए, एज पर आईसीआरपी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं उनका जो एनुअल इक्विवेलेंट डोज है दैट इज 20 मिलीसीवर्ट्स एंड फॉर द जनरल पब्लिक इट इज 1 मिलीसीवर्ट्स एज पर आईसीआरपी। नाउ सेकंड इसमें आप देखो एनसीआरपी, एज पर एनसीआरपी इट इज 50 millisieverts for the occupational workers and 1 millisieverts for general public. Now the third is AERB, Atomic Energy Regulatory Board. So as per AERB, it is 30 millisieverts for the occupational workers and 1 millisievert for the general public. तो ये आप चार्ट ज़हनशीन करो क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now the second important point is regarding the pregnant radiation workers. For pregnant radiation workers, for pregnant occupational radiation workers, जो radiation exposure उनका होना चाहिए, that should not exceed 2 millisieverts in the lower abdomen for the term of their pregnancy, and which is equivalent to 1 millisievert for the fetus. So this is the second important point you have to remember in the radiation protection. Now the third important point is that आपको पता ही है कि जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं they protect themselves from the radiation by the help of lead apparatus. अब जो lead apparatus होते हैं उनमें जो thickness of lead होना चाहिए that should be equal to 0.5 mm lead equivalent. तो लेकिन एज पर AERB गाइडलाइंस रेगुलेशंस इट शुड हैव एट लीस्ट ए लेड इक्विवेलेंस ऑफ 0.25 mm, यानी एज पर AERB तो एक लेड एप्रन में एट लीस्ट कम से कम 0.25 mm होना चाहिए। अब आपका यहां पे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर लेड हमें रेडिएशन से बचाती है तो लेड एप्रन में ज्यादा लेड होना चाहिए, बट इसमें एक कंसिडरेशन लेनी होती है कि जो लेड है ये एक हैवी मेटल होता है, एलिमेंट होता है, तो जितना हम ज्यादा लेड रखेंगे तो थिकनेस ऑफ द लेड एप्रन इंक्रीजेस, मीन्स कि वेट ऑफ द लेड एप्रन इंक्रीजेस। ठीक है, तो मीन्स की थिकनेस हमें कम ही रखनी होती है क्योंकि वेट इंक्रीज होता है जितना हम ज्यादा थिकनेस रखेंगे। ठीक है, नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन द रेडिएशन प्रोटेक्शन इज दैट ए CT scan, a computed tomography scan has a radiation exposure of almost 400 X-rays. तो एक CT स्कैन से जो रेडिएशन एक्सपोजर मिलता है पेशेंट को दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 400 चेस्ट एक्सरेज। तो अब जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर CT में होता है दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ बॉडी एग्जामिन्ड। फॉर एग्जांपल CT हेड में अगर हम देखेंगे तो इट इज 2.3 मिलीसीवर्ट्स एंड अगर हम CT एब्डोमेन में देखेंगे तो इट इज 10 मिलीसीवर्ट्स। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द पॉइंट नंबर 5th इज अबाउट द लेड फ्री एपरेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेड फ्री एपरेंस। देखिए, जो लेड फ्री एपरेंस होते हैं, लेड आजकल लेड फ्री एपरेंस यूज होते हैं जिनमें लेड नहीं होता है बल्कि उनमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, टिन होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है। टिन, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये होते हैं लेड फ्री एपरेंस में। ये आपको एक और पॉइंट याद रखना है। नाउ द पॉइंट नंबर 6 you have to remember in the radiation protection
is about the mammography. देखिए जो मैमोग्राफी है, मैमोग्राफी हैज 10 to 40 times more radiation exposure than the chest x-ray. तो जो मैमोग्राफी है, मैमोग्राफी को 10 से 40 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है चेस्ट एक्सरे से. तो दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट. नाउ टुडेज लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द टीएलडी बैजेस. देखिए जो टीएलडी बैज होता है या थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर होता है, ये एक ऐसा बैज होता है, ये एक ऐसा पर्सनल मॉनिटर होता है जो कि मॉनिटर क्या करता है, एक रेडिएशन वर्कर के रेडिएशन को, यानी उसको कितनी रेडिएशन मिली. इसके बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक्ड एवरी 3 months. तो ये क्वार्टरली चेक किया जाता है, इट इज चेक्ड एवरी 3 months. सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ये टीएलडी होता है, टीएलडी इट शुड बी वियर्ड अंडर द लेड एप्रन. ये लेड एप्रन के नीचे पहनना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लेड एप्रन में कोई लीकेज होगा तो अगर हम इसको ऊपर पहनेंगे तो ये उसको मेजर नहीं करेगा, बल्कि इसको हमें लेड एप्रन के अंदर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज होगी लेड एप्रन में लेड की तो वो जो लीकेज रेडिएशंस हैं तो टीएलडी उनको भी मेजर करेगा. गाइस, दिस वाज द लास्ट पॉइंट you have to remember in the radiation protection. I hope you enjoyed the video well. Thank you.